हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर जेई एडवांस सीरीज़ में आई विल बी सॉल्विंग फ्यू जेई एडवांस लेवल क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स के। और थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट उस पर इन्वॉल्व होगा थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करा दूंगा। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये रोलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और रोलिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट ना ऑलरेडी मेरे लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड हैं। बट देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे यूज़ हुए हैं। तो देखिए कह रहा है अ होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस 4r इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। तो ये एक होलो सिलेंडर है और ये इसका एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और ये एंटी क्लॉकवाइज फिक्स्ड पॉइंट O के अबाउट घूम रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू इनर सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है और वो इसके अंदर रोल कर रहा है। देखो रोलिंग लिख दिया है तो नो स्लिपिंग तो हो ही गया, बट हाँ नो स्लिपिंग का मतलब यही है कि ये जो पॉइंट हमको दिया हुआ है ना, दिस पॉइंट इज इन कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। और नो स्लिपिंग का सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि पॉइंट बी पे जहाँ पे हॉलो सिलेंडर के साथ कांटेक्ट बन रहा है वहाँ पे दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए या वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए। एंड पॉइंट ए एंड बी आर द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर हमको फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए हमको निकालना है। बी का एक्सीलरेशन सॉलिड सिलेंडर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट ए निकालना है। तो देखो है तो रोलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर मैं पुरानी बात एक रिवाइज कर दूं, ठीक है, जो इसमें पर्टिकुलर यूज़ हो रही है। देखिए एक तो सबसे पहले कोई भी अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, डिस्क हो, रिंग हो, ठीक, तो सपोज ये स्फेरिकल बॉडी का जो सेंटर है वो v स्पीड से आगे जा रहा है और ये बॉडी ओमेगा से रोटेट हो रही है। ठीक है, तो देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो इसका कांटेक्ट में है वो है पॉइंट P। और अगर ये वाली जो सरफेस है इसको हम लोग बोलें कि ये फिक्स्ड ग्राउंड सरफेस है, तो फिक्स ग्राउंड सरफेस होने की वजह से P पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा। तो सिलेंडर या जो भी स्फेरिकल बॉडी है उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट जो टच कर रहा है उसका वेलोसिटी भी 0 निकल के आना चाहिए। अब आप ऐसे देखो कि इस सॉलिड सिलेंडर है या कोई भी है, इसका P पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी मतलब V की वजह से इसके पास V आएगा और ओमेगा की वजह से इसके पास पीछे की तरफ R ओमेगा आएगा। यानी P पॉइंट का अगर हम नेट वेलोसिटी निकालते हैं तो ये बनेगा V माइनस R ओमेगा। अब इस पॉइंट को आप ऐसे स्टडी समझो कि भाई अगर हम यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो पॉइंट P तो सिलेंडर के ऊपर है और सिलेंडर के ठीक नीचे जो सरफेस है यानी ग्राउंड सरफेस, वहाँ पे हम कोई पॉइंट Q ले लेते हैं। तो अगर ये नो स्लिपिंग की कंडीशन बन रही है तो P पॉइंट और Q पॉइंट की वेलोसिटी एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। अब क्योंकि Q पॉइंट तो ग्राउंड का पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो हम P पॉइंट की भी वेलोसिटी को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा सिंपली V अपॉन R। और ये हम लोग शायद सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यही कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में भी यूज़ होना है जो देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो इसमें ये यूज़ करेंगे हम, तो पहले इसी को यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो बड़ा वाला हॉलो सिलेंडर है इसका रेडियस हम लोगों को गिवन है, इसका रेडियस गिवन है 4r के इक्वल और ये ओमेगा नॉट से रोटेट हो रहा है। तो अब आप ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे भी यही काम करें, यहाँ पे B के नीचे एक B डैश ले लें। अब आप ऐसे समझना है कि ये जो B डैश पॉइंट है ये उस हॉलो सिलेंडर के ऊपर है और B सॉलिड सिलेंडर का पॉइंट है, दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। तो B डैश की जो वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट और 4r के हिसाब से पीछे की तरफ आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में 4r ओमेगा नॉट। ठीक, अब आते हैं इस सिलेंडर के ऊपर। इस सिलेंडर की वेलोसिटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सेंटर की वेलोसिटी दी नहीं है, तो सेंटर की वेलोसिटी VC ले लेते हैं। और ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये लेट अस अज्यूम ओमेगा डैश से रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हाँ, लेकिन हमको एक बात जो दी हुई है क्वेश्चन में, ये लाइन
एट द गिवन इंस्टेंट द लाइन ओ सी हैज़ एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा नॉट। यानी ये वाली जो लाइन है, लाइन ओ सी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको 2 ओमेगा नॉट दी हुई है। अब ऐसे देखना ध्यान से, ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस आप ठीक से देखो तो ये डिस्टेंस 3r के इक्वल आएगा। अब अगर ये डिस्टेंस 3r है और ये लाइन 2 ओमेगा नॉट से घूम रही है तो VC हम लोगों को मिल गया एक तरह से। तो VC हो जाएगा सिंपली 3r इंटू 2 ओमेगा नॉट, तो ये हो जाएगा 6r ओमेगा नॉट के इक्वल। देखिए अब इस सिलेंडर के लिए अगर हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, ये जो भी हम लोगों ने देखा कि P पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन वाली V होगी और ओमेगा की वजह से R ओमेगा पीछे होगी, ठीक। तो इसमें आगे की तरफ है VC विच इज 6r ओमेगा नॉट, और R ओमेगा डैश की वजह से पीछे की तरफ आएगी, तो इसके पास जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी ओमेगा डैश की वजह से वो R ओमेगा डैश होगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में VC की वजह से इसके पास VC आएगी। अब B की वेलोसिटी को B डैश के इक्वल करना है, तो B और B डैश को इक्वल करने का मतलब ये इक्वल आ जाएंगे। तो इक्वल अगर आप करोगे तो 4r ओमेगा नॉट इज इक्वल टू R ओमेगा डैश माइनस VC बनेगा, और VC की वैल्यू है 6r ओमेगा नॉट। तो यहाँ से R ओमेगा डैश इज इक्वल टू 10r ओमेगा नॉट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपको ओमेगा डैश मिल गया, जो फर्स्ट ऑप्शन में हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। देख लीजिए एक बार आप ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट वही लगाया हुआ है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बस ये है कि ये एक रोलिंग, मतलब रोलिंग तो हो ही रही है बॉडी, बट उसका जो सरफेस है वो भी मूविंग है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब देखो हमें इस सॉलिड सिलेंडर का लीनियर वेलोसिटी भी मिल गया है और इसका ओमेगा डैश भी मिल गया है। तो अब हम इसके डिफरेंट एक्सीलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, और उसमें ये बाहर वाले हॉलो सिलेंडर का कोई काम नहीं है। हॉलो सिलेंडर का काम सिर्फ तभी तक था जब तक हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये टच कर रहे हैं वहां पे हमें नो स्लिपिंग की कंडीशन लगानी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से और एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए भी थोड़ा सा मैं फिर से पुरानी बात एक रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। देखिए अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसका सेंटर v स्पीड से आगे जा रहा है और a उसका एक्सीलरेशन है, एंड साइमल्टेनियसली ये बॉडी ओमेगा से रोटेट हो रही है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी तो सब लोग निकाल ही लेते हैं, मेन एक्सीलरेशन है जो थोड़ा अलग है। जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया सपोज A, बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया सपोज B। तो देखो सबसे पहले सेंटर का एक्सीलरेशन अगर हम बोलें तो देखो अगर ये सेंटर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई भी रेडियल एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, सिर्फ यही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन C के पास आएगा और ये बन जाएगा सिंपली A आई कैप। सेंटर के पास यही एक एक्सीलरेशन है। अब आते हैं पॉइंट A के पास। तो देखो पॉइंट A का एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तो पहली खास बात यह है कि जो सेंटर के पास है वो सारा का सारा हम A पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम A का मोशन ऑब्जर्व करने वाले हैं C के रिस्पेक्ट में। तो जब हम ग्राउंड फ्रेम में वापस आएंगे तो C का एक्सीलरेशन उसमें ऐड कर देंगे। अब C के रिस्पेक्ट में A का एक्सीलरेशन, तो देखिए ये रेडियस अगर R है तो ओमेगा की वजह से इसके पास एक टूवर्ड सेंटर R ओमेगा स्क्वायर आएगा, और अल्फा की वजह से इस डायरेक्शन में एक R अल्फा भी आएगा। तो R अल्फा आई कैप हो जाएगा और R ओमेगा स्क्वायर माइनस जे कैप हो जाएगा। यानी A पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन अगर पूछा जाएगा तो ये बनेगा A प्लस R अल्फा आई कैप एंड माइनस R ओमेगा स्क्वायर जे कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें B पॉइंट का निकालना है तो जो सेंटर के पास है वो तो इसके पास हो गई, R ओमेगा स्क्वायर की वजह से इसके पास ऊपर की तरफ आएगा, टूवर्ड सेंटर बनेगा, और R अल्फा की वजह से इसके पास इधर आएगा। तो B पॉइंट का एक्सीलरेशन इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं A माइनस R अल्फा, अज्यूमिंग कि A बड़ा है, आई कैप एंड प्लस R ओमेगा स्क्वायर जे कैप। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, किसी भी पॉइंट का रोलिंग के केस में या कंबाइंड मोशन के केस में एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो पहले हम उसके सेंटर का निकाल लेंगे, ठीक है, और सेंटर के रिस्पेक्ट में फिर हम उन पॉइंट्स का निकालेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में ही वो पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन के ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मोस्टली स्टडी किए हैं, ठीक है। तो वापस से आते हैं इस पे
इसके सेंटर के पास 6r ओमेगा नॉट है और ओमेगा डैश से ये रोटेट हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। देन इसके सेंटर के पास VC वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू है 6r ओमेगा नॉट, और ये बॉडी ओमेगा डैश इक्वल टू 10 ओमेगा नॉट निकाला हम लोगों ने। ओमेगा डैश इक्वल टू 10 ओमेगा नॉट से ये रोटेट हो रही है। एक्सीलरेशन नहीं है, तो यानी हमें यही केवल वेलोसिटीज ही स्टडी करने हैं। तो ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया B और टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया A। तो देखो C पॉइंट के पास एक्सीलरेशन है या नहीं है, तो देखो ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसमें जो OC लाइन थी, OC लाइन खुद घूम रही है। वापस से दिखाता हूँ वही, ये जो OC लाइन है, इस बार ये जो सेंटर है, ये सेंटर इसका स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि सेंटर भी आप देखो तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो भी उसके पास रेडियल एक्सीलरेशन तो होता ही है। अब रेडियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो OC लाइन है, इस OC लाइन का, ये OC लाइन हो गया एक तरह से रेडियस, रेडियस हो गया 3r और ये घूम रहा है 2 ओमेगा नॉट से। तो सेंटर के पास एक्सीलरेशन बनेगा ऊपर की तरफ r ओमेगा स्क्वायर। तो r की जगह लिखेंगे 3r और ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। देखो तो ये वैल्यू और ये j कैप है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 12r ओमेगा नॉट स्क्वायर j कैप। ये एक्सीलरेशन हो गया C पॉइंट का, ठीक है। अब अगर हमें A पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं फिर से वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि जो C के पास है वो तो A को दे ही देना है। तो A के पास ऊपर की तरफ हो गया 12r ओमेगा नॉट स्क्वायर j कैप तो है, ये ऊपर बनाया हुआ है। अब C के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो C के रिस्पेक्ट में ये 10 ओमेगा नॉट से r रेडियस में रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो इसके पास रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर बनेगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 10 ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 100 r ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये नीचे की तरफ है। तो देखो A पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन बन जाएगा 100 माइनस 12, यानी ये आ जाएगा 88 r ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो एक ऑप्शन उसमें ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन के ऑप्शंस में, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर A पॉइंट का निकालते हैं। तो देखो ये एक और कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम लोगों के पास जो तरीका अवेलेबल है वो है AR इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब A पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए हमको इसके लिए। तो देखो A पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो बनेगी 6r ओमेगा नॉट प्लस r ओमेगा डैश। तो r ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी 10r ओमेगा नॉट। तो देखो ये वैल्यू आ गई 16r ओमेगा नॉट, ठीक है। ये A पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी हो गई। रेडियल एक्सीलरेशन A पॉइंट का एक तरह से ये आ जाएगा, ये टोटल एक्सीलरेशन हो गया जो टुवर्ड सेंटर है। तो इसको लिख देंगे हम लोग 88r ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16r ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई इसका रेडियस RA नाम दे देते हैं इसको। तो यहाँ से RA का वैल्यू आ जाएगा, देखो 16 इंटू 16 इंटू R, एक R बचेगा, ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 88। तो ये 11 और ये 2। तो देखो ये वाला आंसर भी इसमें मैच कर रहा है, 32 R अपॉन 11, ठीक है ना। ये A पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें रेडियल एक्सीलरेशन इज V स्क्वायर बाई R के हिसाब से सॉल्व करना होता है। R का वैल्यू हमें निकालना है अगर, तो रेडियल एक्सीलरेशन चाहिए और स्पीड चाहिए उस पॉइंट की। तो उस पॉइंट की स्पीड हमने रोटेशन के सुपरपोजिशन से निकाली है, एक्सीलरेशन जो भी हमने आपको एक्सप्लेन की यही है। एक पॉइंट और बचा B पॉइंट। तो B पॉइंट का एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो फिर से B पॉइंट के एक्सीलरेशन के लिए देखो जो सेंटर के पास है वो तो B पॉइंट के पास आएगा ही, यानी 12r ओमेगा नॉट स्क्वायर।
और क्योंकि बी पॉइंट भी एक तरह से 10 ओमेगा नॉट से आर रेडियस में रोटेट हो रहा है, तो इसके पास ऊपर की ही तरफ आर ओमेगा स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। तो ये टोटल आप करोगे तो ये 112 आर ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन आया है ये बी पॉइंट का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है, यानी ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन में मैं जाऊं वापस से, तो क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में डी ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट ए 32/r के इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन सही आ गया। और ये वाला ऑप्शन सही नहीं बनेगा क्योंकि इसने बोला हुआ है ना सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा रिवाइज हो गया होगा। हालांकि कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जो मैंने ऑलरेडी नहीं पढ़ा रखी है थ्योरी में, तो आप वहाँ से भी अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। सो थैंक यू।